इसे बता कट हो गया था बीच में ही। लाइनस LINNAEUS, ये लाइनस का नाम है। लाइनस ने विद इन द किंगडम 5 रैंक्स यूज किए थे फॉर द क्लासिफिकेशन और हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन को बताने के लिए, और इसको हम बोलते हैं लीनियर हायरार्की। और क्योंकि लाइनस बहुत महान साइंटिस्ट थे, इनको हम डी लीनियर हायरार्की, लीनियर हायरार्की के अनुसार इन्होंने जो दिया था विद इन ए किंगडम 5 रैंक्स, इन्होंने दिया 5 रैंक क्लासिस, ऑर्डो, जीनस, स्पीसीज और वेरिएटास क्लासिस। ये 1735 में, 1735 ही था ना, शायद चेक कर लेना। 1735 सिस्टेमा नेचर पब्लिश हुआ था 1735 में ना, फाइंड आउट ऑन गूगल। आई थिंक 1735 ही है। somebody find it out। मिला? यस सर 1735 में इन्होंने ये 5 रैंक्स दिए। उसके बाद 2 और एडिशनल कैटेगरीज ऐड हुआ। फैमिली, पहले फैमिली यानी क्या है, फैमिली यहाँ ऑर्डर और जीनस के बीच में, सत्रह सौ नब्बे में, और फाइलम बिटवीन क्लास एंड किंगडम, जूलॉजिस्ट का नाम था हैकेल। नाम याद रखने की जरूरत नहीं, 18 और ईस्वी भी ऐसी है, समझ जाओगे। क्लास के ऊपर था फाइलम ऐड हुआ। ये हुआ 1886 अपडेट। तो अब कितने हो गए किंगडम के अंदर, विद इन किंगडम, इन 2 एडिशंस के बाद नाउ वी हैव 7 रैंक। ओके ना? हेलो, यस सर। वेरिएटास जो है लिनस यूज किया था एक ऑप्शनल कैटेगरी के रूप में। जैसे किसी स्पीसीज का उनको अगर वैरायटी मिल गया, फॉर्म्स अलग अलग डिफरेंट, वो जेंडर के बेस पर नहीं, ठीक है, फॉर्म मिल गया उनको, उन्होंने वैरायटी, किसी स्पीसीज में उनको वैरायटी नहीं दिखा, तो वेरिएटा जो था वो एक ऑप्शनल कैटेगरी था। किसी में था, किसी में नहीं था। वेरियस टाइप्स ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएंट्स, और डिस्क्राइबिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएंट्स, क्योंकि फिर इस टर्म को डिस्कार्ड कर दिया गया बाद में और रिप्लेस कर दिया गया न्यू टर्म, दैट इज सब स्पीसीज। नाउ वेरिएटास आर कॉल्ड एज सब स्पीसीज। तो ये
जो कैटेगरीज हैं, मेनली जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम। स्पीसीज तो स्पेसिफिक हो गया, पिन पॉइंट आ गया उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है। एक स्पीसीज इसीलिए बेसिक रैंक है स्पीसीज, लेकिन कोई कैटेगरी नहीं। ये रैंक है लेकिन कोई कैटेगरी नहीं, क्योंकि स्पीसीज के अंदर कोई डिफरेंट स्पीसीज नहीं, मतलब स्पीसीज लास्ट पॉइंट हो गया। इसके अंदर भरे सब स्पीसीज है, लेकिन वो एक यूनिट है ये स्पीसीज एक तरह से। तो ये स्पीसीज के अलावा जो ये सब है आपके जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। नहीं, जीनस स्पीसीज को नहीं, इसको नहीं। जीनस, फैमिली 2, ऑर्डर 3, क्लास 4, फाइलम 5। 5 ये जो है आपके कैटेगरीज हैं। These 5 are the categories, and these are basic categories which permits the placing of a species of animals with a fair degree of accuracy. However, as the number of the known species increased, and with our knowledge of the degree of relationship of these species, nowadays the need have arisen as a more precise. Nowadays में पहले ही अराइज हो गया था, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है एनिमल किंगडम में। ठीक है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो फिर फर्दर इनको सब डिवाइड करने की भी जरूरत पड़ी। जैसे ऑर्डर को डिवाइड करने की जरूरत, ऑर्डर को फिर कुछ और कैटेगरीज को ऐड करने की जरूरत पड़ी। सुपर ऑर्डर, सब ऑर्डर, जैसे सुपर क्लास, सब क्लास, इंफ्रा क्लास, लाइक दिस। क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, तो अलग फिर कुछ और रैंक्स ऐड हुए, किए गए। ये इनके कैटेगरीज नहीं है, ऑर्डर का कैटेगरी सब सुपर ऑर्डर नहीं है। सुपर ऑर्डर का कैटेगरी ऑर्डर है। वन सुपर ऑर्डर में हैव मेनी ऑर्डर्स। One order may be consisting of many sub-orders. तो super और सब मिक्स लगा के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ये बेसिक रैंक्स थे, उनसे ऊपर और नीचे की फिर कैटेगरी या रैंक बनाए गए। क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ नॉन स्पीसीज है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं, हमारे नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो आवश्यकता पड़ी कि कुछ और कैटेगरीज भी लगाए जाएं। जैसे कि कोई एक दो क्लास है, और उन दो क्लास के बीच में अगर बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, पहले क्लास के रूप में स्टैब्लिश किया गया, या एक क्लास के दो ग्रुप्स में काफी सिमिलरिटी है, एक और उस ग्रुप के फिर फर्दर और भी टेक्स्ट आए, ठीक है। तो जो एक ग्रुप के अंदर दो ब्रॉड ग्रुप, सिमिलर ब्रॉड ग्रुप है, उनको फिर सुपर ग्रुप में, सुपर कैटेगरी ऑफ दैट, जो बाद वाला ग्रुप है उसका सुपर कैटेगरी मतलब बनाया गया, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो द नीड arose that a more precise indication of the taxonomic position of the species is now. So this was accomplished by splitting of this 7, 5 basic हो गया, and this 7, which 7 basic categories. 7 category, 1 2 3 4 5 6 7,
these 7 रैंक्स, इनको हम फिर उसमें इंसर्ट और कैटेगरी ऐड किए गए इन 7 रैंक के अलावा बाय इंसर्टिंग एडिशनल वंस अमॉन्ग them. Most of these are formed by combining original category names with the prefix super or sub. तो इस प्रकार से there are the inclusion of super orders, sub orders, super families and sub families. इनके अलावा भी एक और कैटेगरी ऐड हुई, ट्राइब। ट्राइब ऐड किया गया जीनस और फैमिली के बीच में, जीनस और फैमिली के बीच में, इन दोनों के बीच में। ट्राइब एक और कैटेगरी ऐड हुआ, कोहोर्ट, बिटवीन ऑर्डर एंड क्लास। कोहोर्ट कितने हो गए? 7 बेसिक और 2 9 हो गया। कोहोर्ट हमारे वर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजिस्ट यूज करते हैं कोहोर्ट, बिटवीन ऑर्डर एंड क्लास। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स फिलोलॉजिस्ट और भी एडिशनल सब डिविजन्स यूज करते हैं, जैसे क्लाउडुस, लेजियो, सेक्सियो, इंफ्रा क्लास, बिलो सब क्लास, फिर इंफ्रा क्लास, इंफ्रा ऑर्डर, तो इस प्रकार से कार्ल लाइनस के द्वारा दिया हुआ हायरार्कियल सिस्टम, जो कि कंसिस्टिंग था विद इन किंगडम 5 बेसिक रैंक से, उसके बाद 2 साइंटिस्ट जूलॉजिस्ट जिन्होंने ऐड किया फैमिली पहले और बाद में फाइलम, तो हो गए 7। अब ये 7 बेसिक रैंक्स हो गए। फिर कुछ साइंटिस्ट ने ट्राइब भी ऐड किया, कुछ एक ने कोहोर्ट ऐड किया, कोहोर्ट नहीं लिखे हैं, कोहर्ट नहीं लिखे, हाँ ये कोहर्ट ऐड किया, ट्राइब ऐड किया। कुछ साइंटिस्ट ने क्लॉडोस, लेजियो, सेक्सियो, इंफ्रा क्लास, इंफ्रा ऑर्डर और भी ऐड किए। इस प्रकार से लाइनस हायरार्कियल सिस्टम जो है 5 से बढ़ करके 33 कैटेगरी हो गई रैंक की। इनमें से 18 categories are generally followed. You will find them in books. कॉमन है और ये यूज होती हैं। 7 बेसिक, ये 7 बेसिक जो है वो बिलोंग करते हैं इसी 18 में से, 18 का हिस्सा है ये 7 रैंक, मतलब इसमें और जोड़ के 18 में है ये 7। पहले तो ये 5 था, फिर 5 से बढ़ के 7 हुआ, बढ़ते बढ़ते 33 हो गया। अब इस 33 में से छांट लिया गया कि 18 जो है तो ज्यादा यूज होता है, और ये इसी ये 7 रैंक जो इसी 18 के हिस्से इसी में से।
आ रहा समझ में? यस सर। तो मैं नाम बता देता हूँ उनका आपको। 33 जब दिख रहा है तो आप काउंट करते जाना। लीनियन हायरार्की में अब जो ऐड होते होते at present day we have 33 categories and ranks। तो अब ये हायरार्की जो है, इस हायरार्की में जितने रैंक होंगे उतना ज्यादा डिफाइंड एड्रेस होगा किसी एक ऑर्गेनिज्म का। जितने ज्यादा क्लासिफिकेशन होंगे, रैंक्स होंगे बताए जाएंगे, उतना ज्यादा उसका स्पेसिफिक एड्रेस होगा। तो अब देखिए मॉडर्न डे hierarchy of categories। कितने थे, कितने हो गए ये? 5 से बढ़ के कितने हो गए अभी बताया? 33। 33, राइट। Number 1 kingdom। Then kingdom is divided in sub kingdom, infra kingdom, then super phylum। सुपर फाइलम एक ही वर्ड है। देन फाइलम, देन सब फाइलम, देन इंफ्रा फाइलम। इंफ्रा फाइलम इज categorized in super class, then class, then subclass, then infra class। ठीक है? आ रहा स्टूडेंट, समझ में दिख रहा है आपको? हेलो, यस सर। Yes, sir. infra class can be subdivided into आपका कोहोर्ट आएगा इंफ्रा क्लास, फिर कोहोर्ट में भी सुपर कोहोर्ट। कोहोर्ट, फिर उसके बाद कोहोर्ट, देन सब कोहोर्ट, फिर इंफ्रा कोहोर्ट। ओके, इसके बाद आपके आएंगे कोहोर्ट के बाद इंफ्रा कोहोर्ट, फिर अब ऑर्डर, फिर ऑर्डर स्टार्ट होगा सुपर ऑर्डर, सुपर ऑर्डर, उसके बाद ऑर्डर, देन सब ऑर्डर, फिर इंफ्रा ऑर्डर,
Then will come families. फिर super family, उसके बाद family, फिर सब family, फिर इंफ्रा फैमिली, फैमिली तक आ गए। देन वी विल, उसके बाद फैमिली और जीनस के बीच में ट्राइब था, तो हो गया आपका इंफ्रा फैमिली के बाद फिर सुपर वर्ड आएगा, सुपर ट्राइब, सुपर ट्राइब, देन ट्राइब। समझ रहे स्टूडेंट्स? देन सब ट्राइब, देन इंफ्रा ट्राइब। ठीक, उसके बाद आपका आ जाएगा जीनस, जीनस के ऊपर सुपर जीनस। ठीक है, लिखो ऊपर जीनस, देन जीनस, उसके बाद सब जीनस, फिर सब जीनस के बाद आपके आ जाएंगे सुपर स्पीसीज, सुपर स्पीसीज एक ही वर्ड है, फिर स्पीसीज, देन सब स्पीसीज, काउंट इट, क्या होता है? 33 है सर। 2 3 4 5 30 था ना, 16 यस सर। 17 यस सर। ठीक है, 33 है। अब आएगा अगर एग्जाम में आपको लिखने आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, आप ये चेप दोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसको याद करने में। सर ये पूरा लिखना है 33। जितना ज्यादा लिख दो उतना बढ़िया, या 5 या 7 जो बेसिक वाला वही लिख दो, इसको क्या है याद करना। सर सिर्फ ये लिखना होगा, फिर इसके साथ डेफिनेशन या एग्जांपल भी कुछ भी देना होगा? तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा ना, क्वेश्चन रहा कि सिर्फ आउटलाइन कीजिए, आउटलाइन 2 लाइन ऊपर लिख दोगे और ऐसे करके फिर पूरा आउटलाइन बना दोगे, इतना ही देखेगा एग्जामिनर, खुश हो जाएगा पूरा बोर्ड। फिर नीचे में लिख दोगे ओके दैट्स दिस इज दैट, एक लाइन हो गया। ओके सर। और इसको याद करना कोई मुश्किल थोड़ा है, आपको देखने में बड़ा लग रहा है। देखो इसमें सब कॉमन है, किंगडम है, उसके नीचे सब इंफ्रा, 3 हो गए किंगडम, फॉर्मूला बना के तुरंत याद कर सकते हो। फिर फाइलम आता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ये 5 और 7 जो बेसिक है उसी का तो सब और सुपर और इंफ्रा लगा हुआ है सब में, और क्या है, और साथ ही में एक कोहोर्ट और ट्राइब ऐड हुआ है।
तो नहीं, और उसमें सुपर और सब इंफ्रा लगा दो, सब में देख लो। क्लास है इसमें, इसमें लगा हुआ है क्लास के ऊपर सुपर, क्लास के नीचे सब, सब के नीचे एक इंफ्रा। तो जनरल एक ही पैटर्न है, सुपर जनरल सब इंफ्रा, सुपर जनरल सब इंफ्रा, सुपर जनरल सब इंफ्रा, सब में तो वही है, सुपर जनरल सब इंफ्रा, सुपर जनरल सब इंफ्रा। किंगडम को छोड़ के किंगडम में क्या है, सब इंफ्रा बस। किंगडम में है जनरल, कोई सुपर किंगडम नहीं है यहाँ पर, सुपर छोड़ के बाकी है जनरल सब इंफ्रा। यहाँ देख लीजिए फाइलम में सुपर जनरल सब इंफ्रा, क्लास में भी, यानी ये 4 मिलेंगे आपको, सबका 4-4 का ब्लॉक है, क्लास सुपर जनरल सब इंफ्रा, कोहोर्ट में भी सुपर जनरल सब इंफ्रा, है ना, ऑर्डर में भी इसी तरह सब में है। तो याद तो कर लो, ये हो गया आपका किंगडम, दिस वन इज फाइलम, यहाँ से यहाँ तक सुपर जनरल सब इंफ्रा क्लास का, ये कोहोर्ट का, ये ऑर्डर का, ये फैमिली का, ये ट्राइब का, ये जीनस का, और ये स्पीसीज का। थोड़ा अंतर है इसमें सिर्फ, कोई इंफ्रा जीनस नहीं है यहाँ पर, यहाँ सुपर जनरल सब है। स्पीसीज में सुपर जनरल सब है, इंफ्रा, इन दोनों में इंफ्रा नहीं है, और किंगडम में सुपर नहीं है, बाकी इस सब में सुपर जनरल सब इंफ्रा, सुपर जनरल सब इंफ्रा। ओके स्टूडेंट, कितना समझ में आया आपको? यस सर। मुश्किल लग रहा है, इतना आसान तो है। जल्दी अभी क्लास खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, इसलिए हम सबसे पहले फिर लिख नहीं पाएंगे। इसमें जो जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हम बता देना चाहते हैं आपको, वो आप जान लीजिए। 18 जो इसमें जो कॉमन है, जो हम यूज करते हैं, उसको काउंट करवाते हैं आपको जो है, या आप ये 18 लिख दो। हमको तो सबसे आसान ये लग रहा है लिखने में। अब इसमें से किसको याद रखें, किसको नहीं याद रखें 18 के लिए, और कॉपी भी भरता है इससे, तो ये लिखूंगा मैं तो, अगर आपकी जगह होता यही लिखता। किंगडम, देखिए जिसको जिसको हम बिंदी डला रहे हैं लाल रंग का, वो हो गया ये 18 जो कॉमनली यूज होते हैं, किंगडम। उसके बाद आपका फाइलम, तो ये हो गया 1, कितने का 1, मैं इसको दूसरा कलर से करता हूँ, 1 दिख रहा है आपको, 1 किंगडम 1, फाइलम 2, सब फाइलम 3, फिर उसके बाद सुपर क्लास 4, सुपर क्लास हम आपको वर्टिब्रेटा का 2 सुपर क्लास है, एग्नाथा, ग्रैथोस्टोमाटा, जॉ बेरिंग, विदाउट जॉ, सुपर क्लास कॉमनली यूज्ड है, सुपर क्लास। और इस क्लास में सुपर क्लास, क्लास और सब क्लास ये कॉमनली यूज्ड है। फिर कोहोर्ट 7वां, ये यूज है। कोहोर्ट के बाद सुपर ऑर्डर 8वां। कोड में क्या क्या लिखना होगा, क्या होता है? क्लास का डिवीजन है कोहोर्ट, क्लास को फर्दर सब डिवाइड किया गया, क्यों हम बताए आपको, एनिमल किंगडम में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, पूरा लिविंग सिस्टम में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो एडिशनल कैटेगरीज की जरूरत पड़ी, तो ये सब एडिशनल कैटेगरीज हैं, समझ रहे हो। देखो फिर 10 मिनट का टाइम आ गया लिमिटेड, तुम लोग रुको, 10 मिनट में मुझे खत्म कर लेने दो। कोहर्ट हम बता दिए, एक कैटेगरी है क्लास का, ओके। मिट जाएगा 10 मिनट में। देखिए सुपर ऑर्डर 8 हो गया आपका, और सुपर ऑर्डर के बाद ऑर्डर भी तो यूज होता ही है 9, फिर सब ऑर्डर भी यूज होता है बहुत कॉमनली 10, ओके। इंफ्रा ऑर्डर उतना कॉमनली यूज नहीं होता है। सुपर फैमिली इज कॉमनली यूज, तो सुपर फैमिली 11,
फैमिली 12, सब फैमिली 13, और इंफ्रा फैमिली यूज नहीं होता है, सुपर उतना यूज नहीं होता है, सुपर ट्राइब उतना यूज नहीं होता है, बट ट्राइब इज यूज्ड 14। फिर जीनस इज यूज्ड 15, सब genus is also used 16 many times, then species 17 and subspecies 18। चाहो तो ये 18 लिख सकते हो, लेकिन ये 18 को याद रखना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल है, ये 33 याद रखना आसान है। ओके, सो ये 33 कैटेगरीज लाइनस हायरार्किकल सिस्टम्स में 5 और सबके द्वारा जोड़ जा के 33 कैटेगरीज हुई, और इन 33 कैटेगरीज में ऑफ दिस ओनली 18 आर जनरली फॉलोड। ठीक है, और कुछ सफिक्स है वो आप बताएंगे तो और कॉम्प्लेक्सिटी आपका बढ़ेगा, जिससे आप पहचान जाओगे कि ये फैमिली का नाम है या सब फैमिली है या ट्राइब है, उस सफिक्स से। जैसे वर्ड के अंत में अगर आइडिया लगा रहे और इसके आगे कुछ है आइडिया, तो देन इट इज सुपर फैमिली। अगर वो नहीं है, आइडिया है सिर्फ वर्ड के अंत में, देन इट इज फैमिली नेम। आइडिया नहीं, आईडी, EAE। आईडी वाईडी, वाईडी है तो सुपर फैमिली है, आईडी है तो फैमिली है। ठीक है, और किसी में अगर आईने लिखा रहा, INAE, डी के जगह एन रहा, INAE, देन इट इज सब फैमिली नेम। ठीक है, सब ट्राइब में इना लगा रहता है। समझ गए? तो इतना सबका जानना जरूरी नहीं है, आप ये समझ गए, ये आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स हो गया। So in the next class we will discuss important criteria used for classification up to the classes in each phylum. This is again a vast thing. क्लास तक क्लासिफिकेशन करने के लिए हर फाइलम का क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, तो थोड़ा सा ये लेंदी है टॉपिक, लेकिन इसको मैं थोड़ा छोटा करके बताने की कोशिश करूंगा। यू विल गेट इट। तो बच्चों आज का क्लास हो गया, कुछ पूछना है किसी को? आज का नहीं, अभी का। हेलो, यस सर। क्या हुआ तुम लोग को, इतना टेंशन क्यों हो गया? लंबा लंबा लिस्ट देखकर